हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दीपावली भी चल रहा है, तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जस्ट हम आपसे एक सेशन लेने जा रहे हैं जिसमें हमारे जो बिगिनर्स हैं, जस्ट अभी ग्रेजुएट हुए हैं किसी कॉलेज से या जस्ट कॉलेज में है और वो यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उनको यूपीपीसीएस के बारे में कुछ नहीं पता है। तो फ्रेशर्स यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कौन कौन सी बुक्स पढ़ें। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि जो यूपीपीसीएस का आप एग्ज़ाम देने की जो बात कर रहे हैं आप, वो एग्ज़ाम क्या है, समझ गए? जैसे हम बात करते हैं कि यूपीपीसीएस है, तो यूपीपीसीएस में आप देखोगे कि यूपीपीसीएस जो एग्ज़ाम हमारा है, यूपीपीसीएस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि यूपीपीसीएस, अब बहुत से लोग बस नाम जानते हैं लेकिन कैसे क्वालिफाई करना है ये नहीं जानते हैं, तो इसी की हम बात करेंगे। तो देखो, यूपीपीसीएस की जो परीक्षा होती है वो कितने चरणों में होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। 3 चरण होते हैं। इन 3 चरण में आप देखोगे यूपीपीसीएस की जो परीक्षा है 3 चरण में होती है। यूपीपीसीएस की परीक्षा कितने चरण में होती है? पहला स्टेज की हम बात करते हैं, फर्स्ट स्टेज की हम बात करें तो इस स्टेज की बात करें तो ये प्रीलिम्स है। सभी लोग जानते हैं प्रीलिम्स है। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, आप जानते होंगे। एक जीएस का, जनरल स्टडी का, जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे में करने हैं, 2 घंटे में करने हैं। दूसरा पेपर होता है सी सेट, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं जिसको 2 घंटे में करने हैं। तो ये है। लेकिन दूसरी जो स्टेज है, सेकंड स्टेज जो है, वो सेकंड स्टेज क्या है? वो है मेंस। अब मेंस में आपको क्या करना है? मेंस में आपको 8 पेपर करने हैं। हमने मेंस का सिलेबस भी लिखा है, समझ गया? हमने मेंस का बहुत अच्छे से सिलेबस समझाया है कि मेंस का क्या सिलेबस है। आप जाइए गूगल करिए, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। ऐसे ही हमने प्रीलिम्स का भी सिलेबस समझाया, वो भी आप कर सकते हैं, दोनों चीज समझ। थर्ड स्टेज क्या है? थर्ड स्टेज जो है हमारी, वो थर्ड स्टेज हमारी है इंटरव्यू। इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है आपको ये भी बता देते हैं। इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का। आपको ये भी बता देते हैं कि सर मेंस कितने टोटल मार्क्स का होता है? मेंस 1500 मार्क्स का होता है, 8 पेपर को मिला लिया जाए तो। हिंदी 150 का आता है, ऐसे 150 का आता है, और जीएस 1 से लेके जीएस 6 तक 200 मार्क्स के आते हैं। टोटल कितने मार्क्स हो जाते हैं? 1500 मार्क्स हो जाते हैं। अब आप बात करोगे कि सर हम बिगिनर्स हैं, हमको चलो ये तो बेसिक जानकारी पता चल गया कि यूपीपीसीएस में आप अधिकारी बनना चाहते हैं, तो प्रीलिम्स पहले निकालो, फिर मेंस लिखो। मेंस में अच्छे मार्क्स हैं तो इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इंटरव्यू अच्छा गया तो दोनों के मार्क्स मिलकर आपकी फाइनल रैंक आ जाएगी और आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन सर ये बता दो कि हम कौन कौन सी बुक्स पढ़ें या कौन कौन से अधिकारी इससे बनते हैं? तो यूपीपीसीएस से बहुत से अधिकारी बनते हैं। कौन कौन से अधिकारी बनते हैं भैया यूपीपीसीएस से? तो आपने देखा होगा एसडीएम आप बोलते हो, डिप्टी कलेक्टर यहां से बनते हैं, डीवाईएसपी यहां से बनते हैं, समझ गया? बीडीओ यहां से बनते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनते हैं। आपने देखा होगा एक्साइज इंस्पेक्टर भी यहां से बनते हैं। यही हमको मिला था 2021 में, जब हमारी रैंक 18th था एक्साइज इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट में। ऐसे ही आप देखोगे डिप्टी जेलर भी इसमें बनते हैं, डिप्टी जेलर भी इस पोस्ट से बनते हैं। ऐसे ही आप देखोगे एआईटीओ भी इसी पोस्ट से बनते हैं, एआईटीओ। और भी बहुत सी पोस्ट होती हैं जो नायब तहसीलदार भी इससे बनते हैं, एनटी जिसको बोलते हैं, एनटी नायब तहसीलदार। लगभग 15 से 16 हर साल पोस्ट निकलती हैं। एक ही एग्जाम से ये सब मिलता है। वो डिपेंड करता है आपके मार्क्स कितने, ज्यादा अच्छे मार्क्स होंगे और आपको एसडीएम चाहिए तो एसडीएम मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या हो, आप बनना क्या चाहते हो। यदि आपने भरा है एसडीएम और आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप जो चाहोगे वो बनो। आपके बहुत अच्छे मार्क्स और आप चाहते हो हम नायब तहसीलदार बने तो आपको नायब तहसीलदार बना जाएगा। तो प्रेफरेंस क्या भरते हो? हमने भी प्रेफरेंस गलत भर दी थी। हमने एक्साइज इंस्पेक्टर ऊपर भर दिया था तो मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर मिल गया था। ऐसी गलती आप मत करना। कितनी सैलरी रहती है? तो सैलरी तो देखो सरकारी ऑफिस और आप जानते ही हो अलग अलग है। किसी का 70-78 हजार है, किसी का 80 हजार है, किसी का इसी 80 हजार से लेके 90 हजार के आसपास वेरी करता है। लेकिन फैसिलिटीज ज्यादा होती हैं, रहने का फ्री, कार आने जाने का फ्री, सुविधाएं ज्यादा हैं। इसलिए लोग चाहता है कि हम एक तरीके से सरकारी जॉब करें और एक अच्छी रेस्पेक्टेबल जॉब है जिसमें पैसा भी ठीक है, सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, सब सुविधाएं मिलती हैं। इसलिए लोग चाहते हैं कि हम अधिकारी बने। अब आप बोलोगे कि सर हमने अभी जस्ट तैयारी करना स्टार्ट की है, हम कैसे, कौन कौन सी बुक्स पढ़ें? तो आज हम मेनली बात करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हो।
तो एक एक की बात करते आपको पता होगा, ओवरऑल कोई बात करे कि कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है तो कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी, तीसरा पॉलिटी, चौथा इकोनॉमी, और फिर आप देखोगे एनवायरमेंट, यही तो होता है, एनवायरमेंट हो गया, और इसके अलावा करंट अफेयर्स हो गए। तो ये जो टॉपिक हैं, और बेसिक साइंस भी, ये सब टॉपिक हैं। इन्हीं को करने के लिए आपको बुक्स, आपको मैं बता रहा हूं, वो आपको करना है। तो आपको क्या करना क्या है कि आपको हम बात करते हैं, पहले हम बुक्स बात करेंगे हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री देखो, आप पढ़ना चाहते हैं तो आप बुक्स आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स हम पहले बताते हैं। इसमें आप स्पेक्ट्रम ले सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, क्या स्पेक्ट्रम ले सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और एंशिएंट और मेडिवल के लिए तमिलनाडु की बुक ले सकते हो, तमिलनाडु की बुक ले सकते हो। ये आपके 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 एक तरीके से एक फाउंडेशन को अच्छा करेंगे, और साथ में आपको क्या करना है, घटना चक्र का पूर्वावलोकन लेना है, जिससे आपके फैक्ट अच्छे होंगे। घटना चक्र का पूर्वावलोकन आपको लेना है। पूर्वावलोकन बहुत अच्छा है, समझ गए, पूर्वावलोकन आपको लेना है, समझ गए, पूर्वावलोकन एक घटना चक्र का, इसको आप लेना है, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं पॉलिटी की, हम बात करें तो पॉलिटी की आप बात करते हैं तो लक्ष्मीकांत इज अल्टीमेट, लक्ष्मीकांत आप ले लो, लक्ष्मीकांत ले लो, और इसके साथ घटना चक्र तो आपको लेना ही है, घटना चक्र सबकी ले लो, घटना चक्र आप ले सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे ही हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है, ज्योग्राफी के लिए आपको यह करना है कि भैया एक तरीके से एनसीईआरटी 9 से लेके 12 तक आपको पढ़ना है, समझ गया ना। तो 6 से लेके 12 तक पढ़ सकते हो, 6 से लेके 12 तक आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, और प्लस घटना चक्र पूर्वावलोकन, घटना चक्र पूर्वावलोकन ले सकते हो। चौथा हमारा बात आता है कि सर आपने ज्योग्राफी बता दिया, एनसीईआरटी 6 से लेके 12 तक, और घटना चक्र, ऐसी पॉलिटी आपने बता दिया। अब हम आते हैं कि सर एक तरीके से हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी के लिए क्या करना है, इकोनॉमी के लिए आप एक तरीके से एनसीईआरटी कर लो 9 से लेके 12 तक का, समझ गया, और प्लस घटना चक्र ले लो, घटना चक्र ले लो। इन्हीं को आपको बार बार पढ़ना है, ये आप करोगे। इसके बाद हम 5 नंबर की बात करते हैं कि फिफ्थ हम बात करते हैं, क्या हुआ, हमारा इकोनॉमी हो गया, हमारा एक तरीके से ज्योग्राफी हो गया, समझ गया, पॉलिटी हो गया, और एक तरीके से आपको ये भी, हाँ। अब देखते हैं कि ये हो गया। अब इसके अलावा हमारे पास क्या बचता है, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के लिए आपको क्या करना है, एनवायरमेंट के लिए भी यूपीपीसीएस के लिए, यूपीएससी की आप तैयारी करते तो बहुत सी बुक्स आती हैं, शंकर आईएएस और डिफरेंट, लेकिन आप एनवायरमेंट एक तरीके से घटना चक्र से भी कर सकते हो, घटना चक्र काफी है, घटना चक्र से कर लो आप, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि सर आप दिख रहे हो करंट अफेयर्स हम कहां से करें, करंट अफेयर्स के लिए हम क्या करें, करंट अफेयर्स के लिए, तो करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, हमारी जो क्लास होती है 8 AM इसी चैनल पर, 8 AM पर हमारी क्लास देख लो, काफी है, उससे बाहर नहीं आता है। जिन लोगों ने इस बार एग्जाम दिया था उनको समझ में आ गया होगा। ऐसी हम 7th की हम बात करें कि सर हिंदी हम पढ़ना चाहें तो हिंदी के लिए क्या करोगे, हिंदी के लिए विवेक सर की क्लास आप देखो, इसी चैनल पर पढ़ाते हैं विवेक सर की क्लास लो आप, विवेक सर की क्लास लो। और दूसरा क्या करना है आपको, हिंदी के लिए नालंदा पब्लिकेशन की एक हिंदी बुक आती है, नालंदा पब्लिकेशन की हिंदी की बुक आती है, समझ गए, आप उसको ले लो, उसमें बहुत अच्छा दिया है, मोटी सी बुक आती है इतनी, समझ गए आप, नालंदा पब्लिकेशन की हिंदी की बुक आती है, आप उसको कर सकते हैं। जो भी टॉपिक हिंदी के दिए, चाहे वो मेंस में चाहे वो प्रीलिम्स में, वो आप यहां से कवर कर सकते हैं। अब आप देखोगे कि सर एक पेपर और बचा है, आप देखोगे जब आप सही से ध्यान से देखोगे कि इसमें प्रीलिम्स भी कवर हो रहा है और मेंस भी कवर हो रहा है, GS1 GS2 GS3 सब कुछ कवर हो रहा है। बस 2 चीजें और बच रही हैं कि सर GS4 जो पेपर होता है इथिक्स, ये प्रीलिम्स में नहीं आता है, मेंस में आता है, इसके लिए हम क्या करें, तो इसके लिए एक बुक है, आप उसको ले सकते हैं, DK बालाजी आप ले सकते हैं, DK बालाजी, या स्टडी IQ का मटेरियल ले सकते हैं उसमें, या मेरी क्लासेज आप देख सकते हैं, मेरी क्लासेज, समझ गए, मेरी क्लासेज हैं इसमें, ठीक है, माई क्लासेस एक तरीके से योगी सर की क्लासेज ऐसे करके लिख सकते हैं, योगी सर की क्लासेज आप देख सकते हो, इससे भी आपका अच्छे तरीके से हो जाएगा, एथिक्स हो गया। सीसेट के लिए सिंपल है, कुछ नहीं आपको बुक्स पढ़ना है। सीसेट के लिए करना क्या है, सीसेट के लिए हिंदी पढ़ लो, इंग्लिश थोड़ी बहुत पढ़ लो, मैथ रीजनिंग कर लो, इतने में कवर हो जाएगा। तो ये था हमारी बुक्स, आप इतनी बुक्स रखो जो हमने बताई हैं,
इतना आप कर लोगे, इसी को मल्टीपल रिवीजन करना है। एनसीईआरटी आप बार बार करना चाहते हो अलग से कि सर एनसीईआरटी बता दो किस किस की पढ़ना है, तो एनसीईआरटी में कुछ नहीं, हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की आपको क्या करना है, हिस्ट्री और जियोग्राफी का आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। तो आप 6 से लेके 12 तक का पढ़ो, 6 से लेके 12 तक। और पॉलिटी और इकोनॉमी का, पॉलिटी एंड इकोनॉमी का आपको क्या करना है, पॉलिटी और इकोनॉमी का आपको 9 से 12 तक पढ़ना है, 9 से लेके 12 तक का आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारी बुक्स हैं। अब आप चाहते हो, आप फ्रेशर हो और आप सोच रहे हो कि सर आपके पास कोई बैच नहीं है, तो हमारे पास एक फाउंडेशन बैच है। आप लोग फ्रेशर्स हो, जस्ट कॉलेज से पास आउट हुए हो, तो हमारे पास एक फाउंडेशन बैच है। आप उस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ये सब चीजें कवर कराई जाएंगी। फाउंडेशन बैच का नाम है आरंभ 12.0। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आरंभ बैच को। और हमारा कोड लगा लोगे योगी लाइव, हमारा कोड लगा लोगे योगी लाइव, कोड जो है आप इसको लगा लोगे, हाईएस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा 7,000 का। और अभी दिवाली का एक डिस्काउंट चल रहा है जो 22 अक्टूबर तक चलेगा। तो 22 अक्टूबर से पहले आप कोई भी बैच खरीदते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, बहुत डिस्काउंट में मिल रहा है। और यही आप 22 अक्टूबर के बाद खरीदोगे 2-3 हज़ार रुपए महंगा आपको मिलेगा। इसलिए जस्ट हम आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, आप फ्रेशर हो, बिगिनर हो, जो हमने बुक्स बताई हैं आप उन बुक्स को मंगा लो, साथ में पढ़ते रहिए और साथ में कोई फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लो। जैसे हम बात करते हैं कि फाउंडेशन बैच को कैसे सर लेना है स्टडी आईक्यू के, तो आप क्या करो, गूगल करो। जैसे हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जस्ट गूगल किया कि स्टडी आईक्यू का मुझे कोई बैच खरीदना है, तो हमने स्टडी आईक्यू सर्च किया। स्टडी आईक्यू का ये इंटरफेस खुलेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है। क्या सर्च करना है, आपको सर्च करना है आरंभ, हमने आपको नाम दिया था आरंभ आपको सर्च करना है। जैसे ही आप आरंभ सर्च करोगे, जैसे आप अभी हमने क्या किया, आरंभ, जैसे ही आप आरंभ सर्च करोगे तो यहां पर देखो डिफरेंट आरंभ बैच खुल के आ जाएंगे। जैसे डिफरेंट, तो आपको उत्तर प्रदेश का आरंभ बैच खरीदना है तो उत्तर प्रदेश प्री प्लस मेंस सब कुछ कवर कराया जाएगा। और हमारी इसमें जबरदस्त फैकल्टी हैं। सुमित अरोड़ा सर हिस्ट्री पढ़ाएंगे, विपुल सर इसमें एक तरीके से आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, मैं इसमें यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 पढ़ाऊंगा जो कंप्लीट वे में कवर करूंगा, एथिक्स पढ़ाऊंगा। ऐसी वैभव सर हो गए, विवेक सर हो गए, बहुत अच्छी फैकल्टी सेट है। आप इस पर जाओगे तो अभी देखो, अभी दिवाली का सेल चल रहा है। आप क्या कर सकते हो, यहां पर देखिए, आपको यहां पर दिख रहा होगा, आप देखोगे यहां पर अच्छे तरीके से आप कवर कर सकते हो। आप इसको खरीदना चाहते हैं तो जस्ट हमें यहाँ दिख नहीं रहा है, जस्ट कैसे खुलेगा, ये जस्ट अप नहीं हो रहा है, तो यहां पर आपको ऑफर दिखेगा कि आप यहां पर खरीद सकते हैं। जस्ट ये आप हो नहीं रहा है, जस्ट ये वाली साइड पर हो रहा है। तो ये जो है ना, हाँ जस्ट कोई नहीं, आप इस पर बाय नाउ का ऑप्शन आता है, बाय नाउ पर ऑप्शन करोगे, फिर वो कोड लगाने के लिए बोलेगा, आपको योगी लाइव कोड लगा देना है। कौन सा कोड लगा देना है, हमने सर्च करना तो आपको बता ही दिया, कौन सा कोड लगा देना है, योगी लाइव कोड लगा देना है, योगी लाइव, ये कोड लगा देना, आपको 7,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। 7,000 का, चाहे आप गोल्ड खरीदना है चाहे प्लेटिनम खरीदना है। और कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, टेलीग्राम में आपको बता देता हूं। टेलीग्राम क्या है, योगी सर यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी, आप इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, दिवाली पास में और दिवाली का एंजॉय भी करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।